नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। बिहार में चुनावी सीजन चल रहा है। इस दौर में नेता अपना प्रचार करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। एक एक वोटरों को लुभाने के लिए उन गलियों में भी पहुंच जाते हैं जहां जाने से पहले नाक और भौं सिकोड़ते थे। बरसाती मेढकों की तरह कुछ नेता भी इस दौर में गलियों में नजर आ जाते हैं। कोई घर घर जाकर प्रचार करता है तो कोई रैली में भीड़ इकट्ठा कर। अब तो वर्चुअल रैली का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए भी लोगों को जोड़ा जा रहा है। लेकिन ये कहानी उस दौर की है जब सोशल मीडिया नहीं था। हर गांव में बिजली पानी तो छोड़िए, सड़कें भी अपना अस्तित्व खोज रही थी। उस जमाने में एक नेता ऐसे भी थे जो 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कभी वोट मांगने नहीं गए। उन्होंने अपने शख्सियत को अपने काम से गढ़ा, अपनी पहचान को ही इतना प्रबल कर दिया कि प्रचार करने की जरूरत ना पड़े। ये कहानी है बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की, जिन्हें श्री बाबू कहकर पुकारा जाता था। 2 जनवरी 1946 से लेकर 31 जनवरी 1961 तक उन्होंने मुख्यमंत्री की गद्दी को संभाला। बिहार में उन्होंने औद्योगिक क्रांति की नींव रखी। जमींदारी प्रथा को खत्म करने का पहला श्रेय अगर किसी नेता को जाता है तो वो थे श्री बाबू। अगर उनके कामों की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा बोकारो इस्पात प्लांट, सिंदरी में देश का पहला खाद कारखाना, बरौनी थर्मल पावर प्लांट, सब उन्होंने स्थापित किया। उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने वाला राजेंद्र सेतु भी उन्हीं के कार्यकाल में पूरा हुआ। बिहार को विकास की जो राह श्री बाबू ने दिखाई, शायद ऐसा सुशासनी सरकार भी ना दिखा पाए। ये वो समय था जब बिहार का भविष्य सही हाथों में था। यही वजह है कि उनके शासनकाल में संसद के द्वारा नियुक्त फोर्ड फाउंडेशन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री एपेलवी ने अपनी रिपोर्ट में बिहार को देश का सबसे बेहतर शासित राज्य माना और बिहार को देश की दूसरी सबसे बेहतर अर्थव्यवस्था बताया था। साधारण मगर मजबूत चरित्र वाले श्री बाबू का जन्म 21 अक्टूबर 1887 को बिहार के नवादा जिला के खनवा गांव में हुआ था। अपनी मृत्यु से पहले तक वो मुख्यमंत्री पद पर रहे थे। यूं तो उन्होंने 1946 में ही मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ली थी, लेकिन ये कहानी है 1957 के चुनावों की। उस समय वो शेखपुरा जिले में बरबीघा से चुनावी मैदान में थे। उनके समर्थक उनका प्रचार कर रहे थे, पर श्री बाबू प्रचार के लिए नहीं गए। जब उनसे पूछा गया कि प्रचार क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर मैंने काम किया है या जनता मुझे अपने नेता के लायक समझेगी तो मुझे खुद ही वोट देगी। इस बात को जिस सहज तरीके से उन्होंने कह दिया, वो दिखाता है कि उनका चरित्र कितना मजबूत था, उन्हें अपनी जनता से कितना प्रेम था। उनके बारे में कहा जाता है कि वो लोगों के दिलों में बसते थे। ऐसे बहुत ही कम नेता रहे होंगे जो इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद जमीन से जुड़े रहे। श्री बाबू को भी वीआईपी कल्चर पसंद नहीं था। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो आम लोगों के बीच यूं ही बैठ जाया करते थे। यहाँ तक कि उनके बारे में एक किस्सा और भी मशहूर है कि जब वो अपने गांव जाते तो सिक्योरिटी गार्ड्स को ही बाहर रोक देते और कहते कि ये मेरा गांव है, यहाँ कोई खतरा नहीं। सादगी की सी मिसाल पर जनता उनकी कायल थी।